हाँ, गति का दूसरा नियम क्या करता है, समझिए बात को। किसी वस्तु की संवेग क्या है, किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर, किस पर, हाँ, वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल, कौन सा बल, असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में, किसमें होती है, बल की दिशा में। इसका क्या मतलब है, देखिए, किसी वस्तु का संवेग, किस बात को जोड़ दिया जा रहा है, संवेग, परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। यानी यहाँ पर तीन चीजों पर ध्यान दिया गया है। एक होता है हम लोग का एफ, क्या होता है, एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स, क्या बोलते हैं गाइस, फोर्स को बोलते हैं हिंदी में बल, क्या बोलते हैं, बल। दूसरा होता है इसमें एम, क्या होता है, एम, है ना, दूसरा क्या होता है एम मतलब मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो गया, ये होता है हम लोग का वजन, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। और तीसरा होता है हम लोग का ए, क्या होता है, ए को बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्या बोलता है, एक्सेलरेशन, क्या बोलता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है त्वरण, क्या होता है, त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी, जहाँ पर v जो है वो आपका अंतिम वेग है, कौन सा वेग है, अंतिम वेग, और u जो है वो आपका प्रारंभिक वेग है, क्या है, प्रारंभिक वेग। और जो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को माइनस करने के बाद जो समय जो लगता है उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका निकल जाता है ए, क्या निकल जाता है, ए। और इसी को अगर हम लोग मिलाकर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, क्या लिख सकता है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बल लगाने के लिए हम लोग को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वस्तु का गति में जो बदलाव है, वस्तु का गति में क्या है, बदलाव। जैसे कि अगर आप गाड़ी शुरुआत किए चलाना, तो चलाते समय क्या हुआ कि आपका प्रारंभिक वेग कुछ और होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में हो सकता है वो 0, 5, 10 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, और उसका जो अंतिम वेग होगा वो भी कुछ अलग होगा, है कि नहीं। तो अंतिम वेग को जब आप लोग क्या कीजिएगा, प्रारंभिक वेग से माइनस करके, है ना, जितना समय लगा, जितना क्या लगा समय, उससे अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोग को क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन ए निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ए, है ना, त्वरण पता चल जाएगा। और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, गति का दूसरा नियम जिसको हम लोग संवेग का भी नियम करते हैं, F इक्वल टू एम ए से जो है डिफाइन कर सकते हैं। बस समझे कि नहीं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इसका सवाल, अगर इस टाइप का अगर सवाल आ जाए आपके एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। सपोज डेट, मान लीजिए कि 5 kg का द्रव्यमान वाली कोई वस्तु, है ना, देखिए कितना द्रव्यमान कितना है, एम हो गया आपका 5 kg। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका वजन है 5 kg, कितना वजन है उसका, 5 kg, और बोला गया है क्या कि वो 2 सेकंड के लिए नियत बल पर कार्यरत है, मतलब उसका समय कितना चल रहा है, उसका 2 सेकंड उसको लग रहा है, चल रहा है, राइट। अब आगे क्या बोला गया है, यदि वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 60 मीटर पर सेकंड करता है, ठीक है ना, यानी उसका वेग हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका u और बाद में एक हो गया आपका v। तो बोला गया कि 3 मीटर पर सेकंड से पहले चल रही थी, ठीक है ना। अब वो बढ़कर कितना हो गई, 7 मीटर पर सेकंड हो गई, कितना हो गई, 7 मीटर पर सेकंड हो गई। अब यहाँ पर होता है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। इसमें हम लोग क्या करेंगे,
कि बल कितना लगा इसमें, फोर्स आखिर लगा कितना, ठीक है ना। वो चीज को अगर निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं गति का दूसरा नियम से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, तो अभी हम लोग क्या देखें कि F इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, यानी F का जगह में F ही होगा, M का जगह M ही होगा। ए का भी हम लोग फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, यानी m तो m ही रहेगा, है ना। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू, और बाय क्या लिख सकते हैं, t। अच्छा आप लोग बताइए कि m का मान कितना है, देखिए तो 5 के, तो यहाँ पर f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इनटू v कितना है आप लोग का 7, तो यहाँ हम लोग 7 ले लेंगे, माइनस u कितना है 3, तो 3 ले लेंगे, बाय t कितना हम लोग का 2 सेकंड, यहाँ पे कितना ले लेंगे 2, यानी हम लोग देख सकते हैं कि 5 का 5 हो गया, 7 में 3 गया, कितना बचा 4, तो इनटू हो गया 4 बाय 2, इसको कटा दिए 2 से, कितना कट दिया 2 बार में कट गया, यानी 5 टू जा कितना हो गया 10, यानी यहाँ पर जो है हम लोग का फोर्स कितना लगा उसमें, देखिए हम लोग फोर्स निकाल लिए 10 न्यूटन, क्या निकाल लिए, है ना, क्योंकि उसका बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, क्या होता है न्यूटन, है ना। और एक होता है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसकी जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एग्जाम में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी दिया है आंसर तो आप उसको भी लिख सकते हैं, अगर इसकी जगह में न्यूटन सिर्फ दिया है तो वो भी आपका सही है। तो इस तरह से हम लोग गति का दूसरा नियम के को लगा कर जो है बल निकाल सकते हैं किसी वस्तु का, कि उसका कितना उस पर फोर्स लग रहा है और कितना स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं, इसको मिटा देना, ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, समझ आया। क्या हो गया, चल रहा है ना। अब थोड़ा आगे समझिए, गति का दूसरा नियम लोग का हो चुका है। देखिए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कि बल का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक किलोग्राम, क्या होता है आप लोग बोलिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक इसका एन है ना। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करते हैं। यानी एक पॉइंट और आप लोग भी समझ लीजिए कि 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन का बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण, टाइम कितना हो, ठीक है। अब आप लोग इसको आगे समझिए, 1 न्यूटन का बल में, 1 न्यूटन का